हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लेव ऑफ नॉलेज एंड मैं हूं उग्रसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का एक लेसन जिसका नाम है डीप वाटर, गहरा पानी। तो इस लेसन को हम पढ़ेंगे आज। और ये जो लेसन लिखा हुआ है विलियम और डगलस के द्वारा, जिसके अंदर विलियम और डगलस है जिनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो पानी के अंदर जाने से डरते हैं, लेकिन आखिरकार वो हिम्मत करके एक इंस्ट्रक्टर लेते हैं और पानी के अंदर जाने का जो उनका डर होता है उसको दूर करते हैं और बहुत ही अच्छे स्विमर बन जाते हैं। पहले उनको तैरना आता नहीं है, तो उनके संघर्ष की कहानी हम पढ़ेंगे, किस तरीके से उनको पानी से डर लगता है और किस तरीके से वो इस डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं। यही सब कुछ हम इस लेसन में पढ़ेंगे डीप वाटर में। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ऐसा तब हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न, मैंने सीखने का डिसाइड किया, निर्णय किया, टू स्विम, तैरना, सीखने का मैंने निर्णय किया। देयर वॉज ए पूल, एक तालाब था, एट द YMCA, जो एक तालाब था, इन याकीमा जो नदी का नाम है एक। डेट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता था। यानी तैरना सीखने के लिए लोग वहाँ पे जाते थे। YMCA याकीमा के अंदर, याकीमा नदी का नाम है वहाँ पर। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, अब यहाँ पे दिया है कि याकीमा जो नदी थी वो ट्रेचरस, वो खतरनाक थी, ट्रेचरस थी। मदर कंटिन्यूसली वॉर्न, माँ है वो लगातार मुझे चेतावनी देती रहती थी, अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ, यानी याकीमा रिवर के खिलाफ है वो चेताती रहती थी कि वहाँ पे नहीं जाना है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में तरोताज़ा बनाए रखती थी, द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग, हर डूबने की जो घटना होती थी उसका विवरण, इन द रिवर, इस नदी के अंदर जो भी डूबने की घटना हुई वो सब मेरे दिमाग के अंदर मेरी माँ है वो तरोताज़ा बनाए रखती थी और मुझे वार्न करती थी इस नदी के खिलाफ। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पूल जो था वो सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, ये 2 और 3 फीट गहरा था। एट द सेलो एंड, उतले किनारे से, सेलो एंड यानी जिस तरीके से जिस किनारे से कम गहरा था उसको बोलते हैं सेलो एंड। तो सेलो एंड से ये 2-3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप, और ये 9 फीट गहरा था। एट द अदर, दूसरे किनारे से 9 फीट गहरा था और एक किनारे से 2 या 3 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो ढलान थी, जो ड्रॉप थी, वॉज ग्रेजुअल, वो ग्रेजुअल थी, यानी धीरे धीरे ढलान थी, एकदम खड़ी ढलान नहीं थी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने पानी के जो वाटर विंग्स होते हैं पानी में तैरना सीखने के लिए, वो वाटर विंग्स लिए। एंड वेंट टू द पूल, और इस पूल पर चला गया, तालाब पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड, नेकेड कहते हैं नंगा, बिल्कुल कपड़ों के बिना। आई हेटेड टू वॉक नेकेड, मुझे नंगा चलने से नफरत थी। इनटू इट, इसके अंदर नंगा जाने से, पानी के अंदर कपड़े उतार कर जाने से मुझे नफरत थी। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मेरी जो स्किनी लेग्स है, दुबली पतली टांगे हैं, वो दिखाने से मुझे नफरत थी, अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, सबड्यूड का था दबा देना, माई प्राइड, मैंने मेरे गर्व को दबा दिया, यानी ये जो मेरी नफरत थी मुझे इन चीज़ों से, इनको मैंने ध्यान नहीं दिया, इनके ऊपर मेरे प्राइड को मैंने दबा दिया। एंड डिड इट, और मैंने ऐसा किया, यानी कपड़े उतार करके मैं इस तालाब के अंदर गया। उसके बाद में सेकेंड पैराग्राफ है, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से, हाउ ओवर, हालांकि, आई हैड एन अवर्जन, अवर्जन कहते हैं अरुचि को, हालांकि मुझे एक अरुचि थी, टू द वाटर, पानी से, व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसके अंदर जाता, पानी के अंदर जाता, तो मुझे इससे अवर्जन था, यानी अरुचि थी, अच्छा नहीं लगता था। दिस स्टार्टेड, और ये शुरू हुआ था, व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल का रहा था, उस समय मुझे पानी से अरुचि होना शुरू हो गई थी, यानी पानी से डर लगना शुरू हो गया था। और क्या हुआ था, एंड फादर टुक मी टू द बीच, पिताजी है मुझे बीच पे लेके गए थे, समुद्र के किनारे लेके गए थे, इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के अंदर। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो और मैं, स्टूड टुगेदर, साथ साथ खड़े हुए थे, इन द सर्फ, सर्फ कहते हैं समुद्र के झाग को। तो समुद्र के झाग जो थे, समुद्र का पानी जो था किनारे पर, उसके अंदर हम साथ साथ खड़े हुए थे। आई हंग ऑन हिम, ऑन टू हिम, मैं उनके ऊपर लटका हुआ था। यट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी जो वेव्स आई, जो लहरें आई पानी के अंदर, नॉक्ड मी डाउन, नॉक डाउन का
अर्थ होता है लुढ़का देना, उन्होंने मुझे लुढ़का दिया, गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से वो लहरें हैं वो निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के अंदर दफन हो गया, यानी पानी के अंदर डूब गया एकदम। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटन्ड, और मैं भयभीत हो गया था, फ्राइटन्ड हो गया था, डर गया था। फादर लाफ, पिताजी हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल के अंदर टेरर था, डर था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, ओवर पावरिंग का अर्थ होता है शक्तिशाली। तो जो शक्तिशाली लहरें थी, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लहरों का जो शक्तिशाली ताकत थी, फोर्स था, इतनी बहुत ताकत के साथ लहरें आई थी, तो उनसे मेरे दिल के अंदर एक डर बैठ गया था, टेरर बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, और मेरा जो इंट्रोडक्शन था YMCA स्विमिंग पूल के साथ, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, उसने रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनः जागृत कर देना, पुनः तरोताजा कर देना। अनप्लीजेंट मेमोरीज यानी असुहावनी यादों। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, और वो जो चाइल्डिश फियर था, जो बचपन का जो डर था, स्टर्ड, उसको उद्वेलित कर दिया, जगा दिया मेरे अंदर फिर से। तो YMCA पूल के साथ स्विमिंग पूल जो था, वहाँ पे तैरना सीखने गया ये, तो ये पुरानी जो बचपन की यादें थी ये फिर से तरोताजा हो गई। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े टाइम में, आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर साहस आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, पेडल का मतलब था पैर चलाना, विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं मेरे नए वाटर विंग्स थे उनके साथ पैर चला रहा था पानी के अंदर। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देख रहा था। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग का अर्थ था नकल करना, और उन दूसरे लड़कों को नकल करके मैं सीखने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स, मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, एट ईज का अर्थ होता है आसानी, और मैं अभी आसानी फील करने ही लगा था, यानी मुझे अभी थोड़ा अच्छा लगने लगा था। इन द वाटर, पानी के अंदर। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, तभी मिस एडवेंचर हो गई, यानी एक दुर्घटना घट गई। अब दुर्घटना क्या घटी थी वो देखिए। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल पर गया। वेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब दूसरा कोई वहां पर नहीं था। द विलेज वॉज क्वाइट, वो स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी बिल्कुल स्टिल था यानी स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो टाइलें लगा हुआ बॉटम था, पेंदा था उस तालाब का, वॉज एज वाइट एंड क्लीन, वो उतना सफ़ेद और उतना साफ था, एज ए बाथ टब, जितना कि बाथ टब होता है। आई वॉज टिमिड, टिमिड मतलब डरा हुआ, मैं डरा हुआ था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेला जाने से मुझे डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल की साइड में बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। वेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, तभी क्या हुआ, एक बिग ब्रूजर कहते हैं पहलवान जो होता है उसको बोलते हैं, एक पहलवान टाइप बड़ा सा लड़का वहां पे आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, संभव होता है वो 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट के ऊपर, उसके सीने के ऊपर घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो एक सुंदर शारीरिक, स्पेसिमेन कहते हैं नमूने को, यानी शारीरिक नमूना था वो, यानी शरीर बहुत अच्छा था उसका। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसकी जो टांगें थी और उसकी जो बाजुएं थी, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, रिपलिंग मतलब उभरी हुई, मसल्स मांसपेशियां, उसके अंदर मांसपेशियां वह उभरी हुई थी, यानी बॉडी बिल्डर टाइप लड़का था। ही येल्ड, वह चीखा। हाय स्किनी, हाय दुबले पतले, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डुबोया जाना कैसा लगेगा। डक का था डुबो देना, तो उसने इससे कहा राइटर से कि तुम्हें डुबोया जाना कैसे लगेगा यदि मैं तुम्हें इस पूल में डुबो दूं तो। विद देट ही पिक्ड मी अप, ऐसा कहकर उसने मुझे ऊपर उठाया। एंड टोस्ट मी इन टू द डीप एंड, और उसने मुझे गहरे सिरे की ओर उछाल दिया, यानी जिस तरफ से तालाब 9 फीट गहरा था उस तरफ इसको उछाल दिया। आई लैंडेड इन, अब तालाब के अंदर फेंक दिया तो क्या हुआ, आई लैंडेड इन, मैं नीचे गया। ए सिटिंग पोजीशन, एक सिटिंग पोजीशन में बैठी हुई अवस्था में मैं नीचे गया पानी में। स्वालोड वाटर, पानी को गटक गया, पानी मेरे अंदर चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं तुरंत, एट वंस का अर्थ होता है तुरंत, टू द बॉटम, तालाब के पेंदे तक चला गया नीचे।
आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटन्ड, लेकिन इतना भी भयभीत नहीं था, आउट ऑफ माई विट्स, कि मेरे अंदर सोचने समझने की शक्ति ना रहे, यानी अभी मैं सोच पा रहा था। आउट ऑफ विट नहीं हुआ था, सोचने समझने की शक्ति नहीं खोई थी। ऑन द वे डाउन, नीचे जाने वाले रास्ते पर, आई प्लान, मैंने योजना बनाई। क्या योजना बनाई थी? वेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, तालाब के पेंदे को हिट करेंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं बड़ा सा जंप लूंगा, एक यानी जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, ऊपर सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इसके ऊपर समतल लेट जाऊंगा, फ्लैट बिल्कुल सीधा लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडल मारते हुए यानी लात चलाते हुए, टांगे चलाते हुए, एज ऑफ द पूल, इस पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। ये योजना इसने बनाई कि जैसे ही नीचे पेंदे को छूंगा, जोर से ऊपर की तरफ जंप लूंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा, इस पे समतल लेट जाऊंगा, और फिर टांगे चलाते हुए मैं पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, अब नीचे जाने वाला रास्ता था वो बहुत ही लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट, वो जो 9 फीट गहरा था, वर मोर लाइक 90, वो 90 फीट गहरा लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम को छूता, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे जो फेफड़े थे रेडी टू बर्स्ट, वो फटने के लिए तैयार हो गए थे, यानी पानी भर गया था अंदर, तो फेफड़े है वो फटने के लिए तैयार हो गए थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, समन मतलब इकट्ठा करना, मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ, अपनी सारी ताकत इकट्ठा की, एंड मेड, और मैंने किया, व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स, और क्या सोचा था? ग्रेट स्प्रिंग, एक जबरदस्त उछाल, अपवार्ड्स, ऊपर की ओर, यानी जंप लगाया इसने, जोर से पैर मार के बॉटम के ऊपर, ऊपर की तरफ छलांग लगाई जोर से। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की थी, आई वुड बॉब, बॉब का मतलब उछलना, कि मैं उछलूंगा, टू द सरफेस, सतह की तरफ, लाइक ए कॉर्क, एक कॉर्क की तरह, यानी बोतल का जैसे ढक्कन होता है ना, अपने खोलते हैं बोतल का ढक्कन, तो उस ढक्कन की तरह एकदम से मैं उछल कर सतह पर आ जाऊंगा, ऐसा इसने सोचा था। इंस्टेड, इसके बजाय क्या हुआ? आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सो नथिंग बट वाटर, और पानी के अलावा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वाटर that had a dirty yellow tinge to it, पानी कैसा था? that had a dirty, गंदा, येलो मतलब पीला, टिंज कहते हैं रंग को, इसका एक गंदा पीला रंग था, ऐसा पानी था। आई ग्रू पैनिकी, मैं आतंकित हो गया, यानी भयभीत हो गया, पैनिक हो गया, डर गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ टू ग्रेब ए रोप, जैसे कि मैं ग्रेब मतलब जकड़ना, कस कर पकड़ लेना, कि मैं एक रोप को, एक रस्सी को कस कर पकड़ लूंगा। एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, लेकिन हुआ क्या? मेरे हाथों ने केवल पानी को ही पकड़ा, क्लच का अर्थ होता है पकड़ लेना, मेरे हाथों ने केवल पानी को पकड़ा, रस्सी तो ऊपर थी ही नहीं। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेट का दम घुटना, अब मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैं चीखने की कोशिश करी थी, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट, उसके बाद मेरी आंखें और मेरा नाक बाहर आए, ऑफ द वाटर, पानी से, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया था। आई फ्लेल एट द सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लेल का अर्थ होता है हाथ पैर मारना, मैंने पानी की सतह के ऊपर हाथ पैर मारे। स्वोलोड, पानी गटक गया। एंड चोक्ड, और मैं झाम हो गया, चोक्ड हो गया, अंदर से दम घुटने लग गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश करी, बट दे हंग, लेकिन वे लटकी हुई थी, एज डेड वेट्स, मरे हुए वजन की तरह, यानी निर्जीव वजन की तरह वे टांगे मेरे साथ लटकी हुई थी, उनके अंदर जान नहीं थी। पैरालाइज्ड, बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई थी, पैरालाइज्ड हो गई थी। एंड रिजिड, और कठोर हो गई थी टांगे, रिजिड हो गई थी। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग, एक बहुत बड़ी ताकत खींच रही थी, मी, मुझे, अंडर यानी नीचे, पानी के नीचे मुझे एक बहुत बड़ी ताकत है वो खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मेरी आवाज़ को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, मैंने वो लंबी यात्रा शुरू कर दी, बैक, वापस फिर से, टू द बॉटम ऑफ द पूल, और उस तालाब के बॉटम की तरफ जाने लगा, यानी फिर से नीचे जाने लगा ये। आई स्टक एट द वाटर, मैंने पानी को स्टक किया, यानी पानी को पीटा, हाथ पैर मारे।
एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे जा रहा था, यानी साथ में तो नीचे जा रहा था, साथ में पानी को पीट रहा था, हाथ पैर मार रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत को खर्च कर रहा था। एज वन इन ए नाइटमेयर, जैसा कोई नाइटमेयर में करता है। नाइटमेयर कहते हैं डरावने सपने को, जैसा कोई डरावने सपने में करता है। फाइट्स एन अन इररेजिस्टिबल फोर्स, इररेजिस्टिबल कहते हैं जिससे बच नहीं सकते, फोर्स ताकत। ऐसी ताकत के साथ जब कोई फाइट करता है डरावने सपने के अंदर, नाइटमेयर के अंदर, जिससे वो बच नहीं सकता, उस तरीके से मैं भी अपनी ताकत है वो खर्च कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांसें हैं वो जा चुकी थी। माई लंग्स एक, मेरे फेफड़े हैं वो दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब्ड, और मेरा जो सिर है वो धड़क रहा था, यानी सिर में भी दर्द होना शुरू हो गया था। थ्रोब का तो धड़कना या कंपन करना। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहे थे। अब गेटिंग डिजी, चक्कर आना शुरू हो गया था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे स्ट्रेटेजी पता थी, जो स्ट्रेटेजी थी, जो योजना थी, वो मुझे पता थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं तालाब के पेंदे से छलांग लगाऊंगा, उछलूंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लेट ऑन द वाटर, और फिर मैं पानी के ऊपर समतल लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपनी बाहों से स्ट्राइक आउट करूंगा, यानी पानी को पीटूंगा। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और अपनी टांगों से पानी को जोर जोर से मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और उसके बाद में मैं पूल के किनारे पर चला जाऊंगा। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। ये इसकी योजना थी। ये क्वेश्चन भी पीछे आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, कि उसकी जो प्लान थी, स्ट्रेटेजी थी बचने की, वो क्या थी। तो ये यहाँ पे भी है और पहले भी आया था एक बार। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जा रहा था एंडलेसली, अनथीनता के साथ, यानी नीचे ही नीचे जा रहा था। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ नहीं था। विद ए येलो ग्लो, जिसके अंदर एक पीली सी चमक थी। डार्क वाटर, और गहरा पानी था, काला पानी था। डेट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके अंदर से कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, यानी ऐसा काला पानी था जिसमें से आर पार कोई नहीं देख सकता था। एंड देन सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और उसके बाद क्या हुआ। सीयर मतलब शुद्ध, स्टार्क मतलब कठोर, टेरर मतलब डर, सीज्ड मतलब जकड़ लिया मुझे। एक शुद्ध और कठोर डर ने मुझे जकड़ लिया। टेरर देट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ये ऐसा डर था जिसके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। टेरर देट नोज नो कंट्रोल, ये ऐसा डर था जिसका ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था मेरा। टेरर देट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर था जिसको कोई भी समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव ना किया हो वो इसको समझ नहीं सकता, ऐसा डर था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, श्रीक का मतलब होता है चीखना, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं पानी के नीचे शक्तिहीन हो गया था, पैरालाइज्ड हो गया था। स्टिफ मतलब अकड़ गया था। रिजिड कठोर हो गया था। विद फियर डर के मारे, शरीर अकड़ गया था, कठोर हो गया था डर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो स्क्रीम्स थी, मेरी चीखें थी, इन माई थ्रोट मेरे गले के अंदर, वर फ्रोजन जम गई थी। मेरी चीखें ही मेरे गले के अंदर ही रह गई थी, बाहर नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल जो था। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे दिमाग के अंदर जो हलचल हो रही थी, धड़क रहा था कुछ, पाउंड का अर्थ था धड़कना, कि एक तो मेरा दिल और एक मेरे दिमाग के अंदर जो पाउंडिंग हो रही थी, कुछ धड़क रहा था, चल रहा था, यानी दिमाग अभी जीवित था। सेट दैट, ये दोनों चीज़ें कह रही थी। दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि अभी मैं जिंदा था, अभी मैं मरा नहीं था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, और फिर क्या हुआ। इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, डर के बीच में, केम ए टच ऑफ रीजन, एक विवेक का स्पर्श आया, यानी टच ऑफ रीजन, एक सोचने का जो टच है वो दिमाग के अंदर आया, एक तर्क का स्पर्श आया। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद था, टू जंप छलांग लगाना, व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैं बॉटम को छूंगा तो मेरे को छलांग लगाना ऊपर की तरफ याद था। एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मुझे अपने नीचे टाइल्स है वो महसूस हुई। माई टोज रीच्ड आउट, मेरी पैरों की उंगलियां है वो तेजी से दौड़ी। एज इफ टू ग्रेब देम, जैसे कि उन टाइल्स को जकड़ लेगी। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास था उसके साथ मैंने जंप लगाया, यानी ऊपर की तरफ छलांग लगाई।
बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप ने भी कोई डिफरेंस नहीं किया, कोई अंतर नहीं था, पहले जैसा ही था। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सियों की तलाश कर रहा था। लुक फॉर का अर्थ होता है तलाश करना। मैं रस्सियों की तलाश कर रहा था। लेटर सीढ़ियों की तलाश कर रहा था। वाटर विंग्स और पानी के पंखों की तलाश कर रहा था। नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा था। ए मॉस ऑफ येलो वाटर, मॉस कहते हैं समूह को, पीले पानी का एक समूह, हेल्ड मी, मुझे जकड़ लिया था, पीले पानी के एक समूह ने। स्टार्क टेयर यानी कठोर डर, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने एक और ही गहरी पकड़ बना ली थी मेरे ऊपर। डीपर होल्ड ऑन मी यानी मेरे ऊपर और भी ज़्यादा गहरी पकड़ इस पानी ने, इस डर ने मेरे ऊपर बना ली थी। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कैसी पकड़ बना ली थी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बिजली जो होती है, उसका कैसे झटका लगता है, चार्ज लगता है, उस तरीके से मेरे ऊपर ये डर है वो छा गया था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं हिला, ट्रेम्बल्ड कांपने लगा, विद फ्राइट, भय से, डर से मैं कांपने लग गया था, हिलने लग गया था। माई आर्म्स वुडंट मूव, अब मेरी जो आर्म्स है, बाहें हैं, बाजुएं, वो हिल नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगें नहीं हिल रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए पुकारने की कोशिश करी। टू कॉल फॉर मदर, माँ को बुलाने की कोशिश करी। नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन, और फिर क्या हुआ, स्ट्रेंजली, अजीब से तरीके से, देर वॉज लाइट, लाइट हुई, प्रकाश हुई, प्रकाश आया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं बाहर आ रहा था। किससे बाहर आ, ऑफुल का था भयंकर, येलो वाटर, इस भयंकर पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी जो आंखें हैं वो तो बाहर आ ही गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नाक है वो भी लगभग बाहर आ गया था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और उसके बाद मैंने तीसरी बार शुरू कर दिया, यानी तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया। आई सक्ट फॉर एयर, सक का मतलब अंदर खींच लेना, मैंने हवा को अंदर खींच लिया। एंड गॉट वाटर, और मेरे को पानी मिला, यानी हवा को अंदर खींचने की कोशिश करी थी इसने, अंदर की तरफ सांस लेने की कोशिश करी थी, लेकिन पानी चला गया अंदर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब जो पीली सी रोशनी थी, वॉज गोइंग आउट, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि ये पानी के अंदर जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, उसके बाद में सारे जो एफर्ट थे, मेरे प्रयास थे, सीज्ड, वो बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैं एकदम से ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरी जो टांगे हैं वो भी कैसा हो रहा था, लिम्प मतलब कमज़ोर, टांगे हैं वो भी कमज़ोर हो गई थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, ब्लैकनेस कहते हैं कालेपन को, स्वेप्ट ओवर मतलब फैल गया, माई ब्रेन, मेरे दिमाग के ऊपर एक कालापन सा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरे भय को दूर कर दिया, वाइप आउट कर दिया, हटा दिया डर को, यानी ये बेहोश हो रहा था, धीरे धीरे दिमाग के ऊपर कालापन छा रहा था, तो इससे इसका डर है वो कम हो गया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे अंदर जो आंतक था उसको हटा दिया था। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब और ज़्यादा आंतक नहीं था। आई वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, मैं बिल्कुल शांत था, क्वाइट एंड पीसफुल। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने वाली कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, नींद में होना, ड्राउजी मतलब नींद, जिसको नींद आती है ना, जैसे बेहोश होते हैं, तो वो वाली कंडीशन इसकी हो गई थी। तो ये कि नींद में होना, ऐसा होना अच्छा है। टू गो टू स्लीप, सोने चले जाना। नो नीड टू जंप, अब जंप लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, और इतना थक गया था कि जंप ले भी नहीं सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और ये अच्छा है, टू बी कैरिड जेंटली, धीरे धीरे नीचे जाना अच्छा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, स्पेस कहते हैं अंतरिक्ष को, फ्लोट का अर्थ होता है तैरना, अंतरिक्ष के अंदर तैरने जैसा ये लग रहा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ कोमल बाहें हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ की तरह कोमल बाहें, ऐसा लग रहा है जैसे माँ की बाहें मेरे चारों तरफ हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं सोने चला जाऊंगा, यानी अब मेरी मौत हो जाएगी। ये बेहोश हो रहा था, धीरे धीरे दिमाग के ऊपर इसके कालापन छा गया था, और इस वजह से इसका डर है वो धीरे धीरे कम हो गया था। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन कहते हैं विस्मृति को, यानी सोचने की जो यादाश्त होती है ना, उसको बोलते हैं। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, तो मैं ओब्लिवियन को क्रॉस कर गया था, यानी अब मेरी यादाश्त है वो चली गई थी, दिमाग है वो एकदम से खत्म हो गया था, बेहोश हो गया था। एंड देन द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो उसके बाद में क्या हुआ, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, जीवन का पर्दा, कर्टेन कहते हैं पर्दे को, जीवन का पर्दा है वो गिर गया था, यानी मैं बिल्कुल बेहोश हो गया था। द नेक्स्ट
आई रिमेंबर, जो अगली बात मुझे याद आती है, आई वॉज लॉइंग ऑन माई स्टमक, मैं पेट के बल लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, तालाब के किनारे पर, वॉमिटिंग और उल्टियाँ कर रहा था। द चेप दैट थ्रू मी इन, चेप कहते हैं दोस्त को, लड़के को। द चेप दैट थ्रू मी इन, वह लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था, वॉज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मूर्ख बना रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, ये बच्चा लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब सब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो अब इसे लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। सेवरल हावर्स लेटर्स, कई घंटे बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चला गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था, एंड ट्रेवलिंग, और मैं कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड, मैं हिल गया, एंड क्राइड, और ज़ोर से चीखा, व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता। जब भी मैं बिस्तर पर लेटता, सोने की कोशिश करता, तो हिल जाता और ज़ोर से चीखता। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खाना नहीं खा सका। 4 days, और कई दिनों तक। ए हॉन्टिंग फियर, एक डरावना भय, एक हॉन्टिंग फियर जो था, वॉज इन माई हार्ट, मेरे दिल में बैठ गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, स्लाइटेड मतलब हल्के से हल्का, एक्सर्शन कहते हैं प्रयास को, हल्के से हल्का भी कोई मैं प्रयास करता, अपसेट मी, तो मैं अपसेट हो जाता था। मेकिंग मी वोबली, और मुझे कंपा देता था, वोबली का मतलब कंपा देना, कंपन पैदा कर देना। इन द नीज, मेरे घुटनों के अंदर कंपन पैदा हो जाता था। एंड सिक टू माई स्टमक, और मुझे पेट के अंदर बेचैनी होनी शुरू हो जाती थी। यानी पेट में, सिक टू माई स्टमक का मतलब पेट के अंदर कुछ हो जाना, डर सा लगना, इस तरीके का। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं फिर से कभी उस पूल के ऊपर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लग गया था। आई अवॉइडेड इट, और मैं इसे बचता था। वेन एवर आई कुड, जब भी मैं इसे बच सकता था, अब मैं पानी से बचता था। तो ये था स्टूडेंट्स पार्ट फर्स्ट। इस लेसन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। आगे का जो लेसन है वो पार्ट सेकंड के अंदर आपको बताया जाएगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो अभी इतना ही बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। थैंक यू।